आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो कि बेसिक के तौर पे हम लोगों को सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 7 से लेकर के स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक और क्लास 8, 9, 10 हर क्लासेस में इसका यूज़ आता है। दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन होता क्या है? किसी टर्म को, किसी भी एक नंबर को या किसी भी एक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, किसी एक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, अब वो एक्सप्रेशन आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन आपका न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के लिए आप लोग छोटे क्लासेस से ही सीख रहे होंगे फैक्टर निकालना। ठीक है, एलसीएम निकालना, फैक्टर निकालना, ये सारा टॉपिक्स आप लोग छोटी क्लासेस से ही सीख रहे होंगे। लेकिन क्लास 7 से जब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फैक्टराइजेशन तो उसमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत तरह के टाइप्स है इस फैक्टर के, जिसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ मिडिल टर्म फैक्टर। ठीक है, तो यही आज हमारे वीडियो का मेन थीम है, दैट इज़ मिडिल टर्म फैक्टर। हम लोग अब करने जा रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टर, जो कि क्लास 7 के बच्चों से लेकर के क्लास 10, 11, 12 हर बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरह से ये बेसिक है। ठीक है, तो हम लोग अब लेते हैं इसका एक क्वेश्चन दैट इज़ 6x² प्लस x माइनस 12। ठीक है, 6x² प्लस x माइनस 12 ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कैसे कि इसको हम लोगों को मिडिल टर्म फैक्टर ही करना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को 3 टर्म्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 टर्म्स और 3 टर्म्स में से एक मिडिल का टर्म है दैट इज x। x का कोएफिशिएंट है 1, कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टर में एक्चुअली में हम लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहता है। ठीक है, एक्चुअली में इसमें करना क्या है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कौन से फॉर्म में वो आपको बता देते हैं। उसको करने का तरीका क्या है स्प्लिट में? उसके लिए हम लोगों को करना क्या है? द फर्स्ट एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट और लास्ट एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट, इन दोनों को लेके हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, हम लोग जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 6 को, तो हम लोग का कुछ नंबर आएगा। ठीक है, कुछ नंबर आएगा, उस नंबर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, मीन्स एलसीएम निकालेंगे उसका। तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 3 टाइम्स आया एंड 3 2 टाइम्स आया। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है कि इन सारे टर्म्स को इंक्लूड करके 2 भाग बनाना है इसका, और 2 भागों को कुछ इस तरह से अरेंज करना है, आइदर सब्सट्रैक्शन और समेशन। ठीक है, या तो सम करना है या तो सब्सट्रैक्ट करना है, ताकि हमारा बीच का मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है क्या हमारे पास? क्वेश्चन में हमारे पास मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम लोगों को इनको कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि या सब्सट्रैक्ट करके या सम करके 1 आ जाए वैल्यू। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, अगर हम लोग इन 3 पार्ट्स को एक साथ, इन 2 पार्ट्स को एक साथ ले ले तो क्या आएगा हमारे पास? 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9। 9 और 8 को हम लोग एक साथ क्या कर सकते हैं? 9 प्लस 8 करेंगे तो 1 आएगा, या 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा। सिंपल सा बात है, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा स्प्लिटमेंट यहाँ पर हो गया, एक टर्म हमारा आया 8 और एक टर्म हमारा आया 9। ठीक है, तो 9 और 8 को हम लोग आसानी से प्लस या माइनस करके 1 निकाल सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे वैल्यू नहीं आ पाता तब हम लोग कुछ और तरीका अपनाते, इसको किसी और तरह से पेयरिंग करते हम लोग। ठीक है, पेयर्स किसी और तरीके से बनाते। हमारा तो आ गया यहीं पर, तो यहीं पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो 6x² वैसे का वैसे ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 8x माइनस 12। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कॉन्सेप्ट? सो देखिए, 9 और 8 को या तो सब्सट्रैक्शन या तो समेशन करके हमारा मिडिल टर्म आ जाना चाहिए, और दूसरी बात, उसको जब हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो 9 8 are 72 एंड 9 माइनस 8 1, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12,
यहाँ पे हम लोग इन दोनों में से कॉमन फाइंड करेंगे, इन दोनों में से कॉमन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों में से जब कॉमन टर्म हम लोग फाइंड करेंगे तो 3x इज द कॉमन टर्म, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन टर्म, यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमन टर्म 2x प्लस माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। तो अब जाके हम लोग का जब आगे का टर्म आया, इसमें भी कुछ एक टर्म है जो कॉमन आ गया। ये पहचानने का तरीका है, अगर आपका इस स्टेप में कॉमन टर्म आ गया है यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अगर यहाँ पे आपका कॉमन टर्म नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, या तो प्लस साइन में या तो माइनस साइन में कहीं मिस्टेक क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस कि हमारा सही आ गया है कॉमन टर्म, तो हमारा आंसर विल बी 2x plus 3 common term and the other one is 3x minus 4. This is the answer for the given question, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आंसर निकला इसका जब हम लोग फैक्टराइजेशन किए तो किस फॉर्म में आंसर निकला, प्रोडक्ट के फॉर्म में। अभी मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है एक्सप्रेशन इन द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। क्या होता है, अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो क्वेश्चन तो भी हम लोग उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालेंगे, अगर वो एल्जेब्रिक फॉर्म में हो तब भी उसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में आंसरिंग करेंगे। तो दिस इज द गिवन आंसर, ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप को दूसरे क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। कई बच्चों के लिए डाउटफुल टर्म रहता है, दैट इज स्क्वायर रूट के फॉर्म में क्वेश्चंस। स्क्वायर रूट के फॉर्म में क्वेश्चंस देख के ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कैसे सॉल्व होगा स्क्वायर रूट के फॉर्म में। देखिए उसको भी काफ़ी आसानी से हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन विल बी √3x प्लस 11x प्लस 6√3, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, √3x प्लस 11x प्लस 6√3, ठीक है। स्क्वायर रूट के फॉर्म में क्वेश्चन, √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख करके आप लोगों के मन में थोड़ा सा, जो नहीं सीखे हैं बच्चे उनको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये दिख रहा है, ठीक है। जिन लोगों को पहले से ही पता है उन लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ मेरे आइडियाज़ को शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपको और अच्छे से समझ में आए ये टॉपिक, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, हमें अपना कॉन्सेप्ट फॉलो करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोग अपना मिडिल टर्म चेक करेंगे। मिडिल टर्म क्या है, द 11, ठीक है। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 11, और यही हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है। तो हम लोग ले लेंगे सबसे पहले अपना फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट √3, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 6√3। इन दोनों को क्या करना सिखाया था मैंने पहले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, नॉर्मल 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 6 × 3, 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल मल्टीप्लीकेशन क्या आया, 18 आया, क्लियर है, 18 आया हमारा टोटल मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्या फॉलो करेंगे टर्म, नेक्स्टली हम लोग फॉलो करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, 18 का एलसीएम। तो क्या निकलेगा 18 का एलसीएम, 233, ठीक है। 18 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो निकलेगा 233, ठीक है। अब 233 हमारा फैक्टर निकला, इन तीनों को हम लोगों को अरेंज करना है, कौन से फॉर्म में, कि ऐसा अरेंजमेंट करें कि हमारा 11 आ जाए, मिडिल टर्म 11 आ जाए। तो सिंपली इसमें देख लीजिए हम लोग दो टर्म्स को एक जगह कर लिए, एक टर्म को एक जगह कर लिए, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, एक बना 2 और एक बना 3 3 9। तो क्या हो गया यहाँ पे हम लोग 9 और 2 को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा, 9 + 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि हमारा मिडिल टर्म आ गया ना। ऐसे ही हमारा मिडिल टर्म आ गया सिंपली। यही अगर यहाँ पे नहीं आता तो हम लोग अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हम लोग 3 2 का पेयर बनाते हैं और 3 2 6,
6 के साथ 3 को हम लोग कंबाइंड करके देखते हैं, या तो ऐड करके या तो सब्सट्रैक्ट करके। ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक। तो इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट के थ्रू हमारा आंसर निकल गया 9 + 2 11। अब इसमें आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आपके मिडिल टर्म में भी अंडर रूट का फॉर्म हो, ठीक है, अगर आपके मिडिल टर्म में भी अंडर रूट का फॉर्म हो, तब आप क्या कर सकते हैं, तब उसके लिए हम लोगों को इन टर्म्स को भी अंडर रूट के फॉर्म में चेंज करना रहता है। वो चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो। ठीक है, अभी के लिए इसको आप लोग क्लियरली समझिए क्या है। 9 + 2 क्या हो जाएगा 11। तब हम लोग यहाँ पे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस बीच में क्या लिखेंगे 9 + 2 x + 6 √3, देन √3 x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 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 2x प्लस 6 √3। अब हम लोग को करना क्या है, कॉमन लेना है, फाइंडिंग कॉमन। क्या कॉमन टर्म्स है इन दोनों के बीच, देखिए ध्यान से देखिएगा। इस 9 को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो किन टर्म्स में वो स्प्लिट होगा, 3 × 3 के फॉर्म में स्प्लिट होगा। इनको जब हम लोग फर्दर स्प्लिट करेंगे तो क्या टर्म्स आएगा यहाँ पे, √3 × √3 × 3। ऐसे स्प्लिटमेंट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 3 कंटेन्स अ पेयर ऑफ √3। ठीक है, 3 में अ पेयर ऑफ √3 है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं 9 को। तो इस 9 की जगह हमारे पास √3 और 3 है, तो इनमें से √3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, यहाँ पे आ गया √3 कॉमन टर्म, x कॉमन टर्म, देन इन द इनर पार्ट देयर विल बी रिमेनिंग पार्ट दैट इज x प्लस यहाँ पे 9 में से √3 कॉमन चला गया, तो बचा कितना, यहाँ पे बचा हमारा 3√3। ठीक है, 3√3x प्लस यहाँ पे इन दोनों में से सिंपली कॉमन क्या है, 2 इज द कॉमन टर्म, 2 को कॉमन ले लिए हम लोग, अंदर बचा x प्लस अंदर बचा x प्लस 2 3 = 6 √3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 2x + 3√3, यहाँ पे कॉमन आया हमारा x, यहाँ से 2 कॉमन चला गया, 3√3 इज द इनर पार्ट। अब हमारे यहाँ आगे का टर्म्स क्या क्या आ जाएगा, देख लीजिए। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर करने का तरीका सही जा रहा है कि नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ हम लोग देखेंगे अगर आपका कॉमन टर्म्स आ गया है, यानी कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। तो यहाँ पे x + 3√3 x + 3√3 आर द कॉमन टर्म्स, तो x + 3√3 is the common term and the other term will be √3x + 2. तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ सबके लिए, इज दिस क्लियर। इस तरह से हम लोग इसको आंसरिंग करेंगे। करना कुछ भी नहीं है, बस मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट हमें लगाना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना, मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, रूट को देख के हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। अंडर रूट का थ्योरीज आपको याद होना चाहिए कि अंडर रूट आता कैसे है, अंडर रूट का बेस क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए, और उसके बाद उसको हम लोग ईजिली फॉलो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है।